दोस्तों, जब कभी भी हमने इंजन डेवलपमेंट की बात की इम्का के लिए, उस सभी लगभग वीडियोस में मैंने दो चीजों के ऊपर खासा जोर दिया। एक तो ये कि जो टेक्नोलॉजी हमें देगा उसका काफी कुछ भार हम लोग कम कर देंगे, यानी टेक्नोलॉजी उसकी पैसा हमारा, तो उसका काम भी हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जब आप चलाते हैं तो उसमें काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई पैसा देने वाला मिल जाए तो वो काम करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। तो दूसरी बात के ऊपर हम लोग जो फोकस करते थे हमेशा, वो ये थी कि हमें कुछ हद तक समझौते करने ही पड़ेंगे, और अगर करने पड़े तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है भी नहीं। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि इंजन की टेक्नोलॉजी इस समय प्योरली केवल 4 देशों के पास है: अमेरिका, रशिया, यूके और फ्रांस। इसके बाद आप 5वें, 6वें और 7वें नंबर पर चाइना, भारत और जापान को काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई भी देश इंजन नहीं बनाता, और मैक्सिमम देश तो आज से 50 साल बाद भी कभी इंजन डेवलपमेंट करने के लिए सोचेंगे भी नहीं। कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी बड़ी खास है। इस समय मौजूद दुनिया में इतने सारे देशों में केवल 4 देशों के पास टेक्नोलॉजी है। तो कोई आपको यूं ही हंसते हंसते दे दे थोड़े से पैसों के लिए, पॉसिबल नहीं है बॉस। क्योंकि इसके लिए जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं तो बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय आपको खर्च करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये टेक्नोलॉजी हासिल होती है। तो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए टेक्नोलॉजी लेने में, यानी इसके कोर डिजाइन की जो टेक्नोलॉजी है, जिसके आधार पर हम हमारा खुद का एक नया इंजन बना ले, या फिर कावेरी इंजन को इस लायक बना ले कि वो भी इनके समकक्ष आ जाए। इसके ऊपर जोर देना चाहिए। बाकी का जो आईपी राइट का प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो यहाँ पर हमें समझौता करना ही होगा बॉस, और यहाँ पर हमें इन देशों के साथ उसे साझा करना होगा। कहने का मतलब हम लोग हमारे खुद के फाइटर जेट में तो इनका आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन अगर थर्ड पार्टी किसी फाइटर जेट में हमें इसका इंटीग्रेशन करना है या इसको बेचना है कहीं पर, तो ऑब्वियसली इन डेवलपर्स की हमें इजाजत लेनी पड़ेगी इससे पहले। इसके अतिरिक्त आपके पास मुझे नहीं लगता कोई दूसरा चारा है। भाई, एक बार आप पैसा खर्च करके आईपी राइट को शेयर करके देखिए तो सही। अगर टेक्नोलॉजी पूरी मिल जाती है तो आप एक नया इंजन खड़ा कर दीजिए, उसे फिर बेचिए ना थर्ड पार्टी को। अभी दोस्तों देखिए कि हम लोग ये बात भी पहले कर चुके हैं कि आगामी कुछ सालों में हमें 1000 इंजन की जरूरत पड़ेगी हमारे सभी प्रोजेक्ट के लिए। तो कोई भी हमारे साथ इस डील को करने से हिचकेगा नहीं, क्योंकि एक तो डेवलपमेंट के लिए कई सारा पैसा देने के लिए भारत तैयार है, $6 बिलियन। और इसके बाद जब 1000 इंजन खरीदेगा, उसमें भी अगर उसे कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा तो ये भी उसके लिए बड़ी बात होगी। तो कोई भी देश इस सौदे को हाथ से तो नहीं जाने देना चाहता, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आ सकती है। लेकिन हम लोग अक्सर एक बात ये भी करते थे कि जब भारत के पास ऑप्शन ज्यादा होंगे तो नेगोशिएशन का फायदा मिलेगा बॉस। ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है फ्रांस और यूके के बीच में। अभी कुछ समय पहले तक हमने यूके के बारे में बात करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि फ्रांस हमें सारी चीजें देने के लिए तैयार है और फ्रांस के साथ ही मिलकर हम लोग इंजन को डेवलप करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली जब भारत के डीआरडीओ की एक टीम रोल्स रॉयस के फैसिलिटी में पहुंची और वहां पर जब इंजन को उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके देखा, उसके बाद कहीं ना कहीं फ्रांस की बिलबिलाहट देखने के लिए मिल रही है। देखिए, सबसे पहले अगर यूके की बात की जाए तो यूके की इस समय जो आर्थिक स्थिति है हम सबके सामने है, काफी बदहाल हो चुका है। इसी के साथ साथ यूके के अगर आगामी प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आता है टेम्पेस्ट का। टेम्पेस्ट आप जानते हैं कि एक 6th जनरेशन का फाइटर जेट होगा, और इसे डेवलप करने में काफी कुछ पैसा खर्च करना होगा, और काफी समय से भारत जैसा कोई पार्टनर यूके ढूंढ भी रहा था। तो अगर भारत इंजन डेवलप करता है यूके के साथ मिलकर, तो कहीं ना कहीं यूके को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। $6 बिलियन कम से कम उसे मिल जाएंगे, जिसका इस्तेमाल वो अपनी आगामी परियोजनाओं में कर पाएगा। तो ये उसके लिए बेनिफिट वाली बात होगी। जब 1000 इंजन बाद में हम लोग कुछ सालों के अंदर खरीदेंगे तो उसमें उसको पैसा जो मिलेगा वो अलग। तो इन चीजों को देखते हुए यूके कहीं ना कहीं लाइन पर आ रहा था। अब इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस ने भी अपनी कमर कस ली है, और फ्रांस की तरफ से भी भारत को कई सारे ऑफर्स दे दिए गए हैं। केवल इंजन ही नहीं बॉस, जो भी आपको चाहिए वो सारी टेक्नोलॉजी देने के लिए ये तैयार है हमें। देखिए आगे हुआ क्या है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो भारत में जो फ्रांस के एनवॉय हैं एमानुएल लेनिन, इनको आप जानते होंगे। इन्होंने एक बार फिर से भारत को लेकर कुछ बड़ी बातें कही है, जिसमें डिफेंस इनका मेन फोकस रहा है। फिर इंडो पैसिफिक की बात की जाए या फिर डिफेंस के क्षेत्र में अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात की जाए, इन सभी को लेकर इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं, यानी फ्रांस चाहता है कि भारत उसका सबसे बड़ा डिफेंस सहयोगी बने। इसके लिए उन्होंने कहा है कि फ्रांस अपनी सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और कई अलग अलग क्षेत्रों में, केवल स्पेशली इंजन की बात ही नहीं, किसी भी क्षेत्र की बात ले लीजिए डिफेंस में, सभी में टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार है। उन्होंने यहाँ तक की बात कही है कि यूरोपियन यूनियन ने जो ग्लोबल गेटवे योजना को शुरू किया है, जिसके तहत 300 अरब यूरो का फंड भी जारी किया गया है, उसमें भी भारत की हिस्सेदारी की बात कही है, और कहा है कि भारत इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सकता है। यानी यूरोपियन संघ से पूरी तरह से भारत जुड़ जाए फ्रांस के जरिए,
उसके बाद यूरोप में आप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह का व्यापार कीजिए, कई सारे जॉइंट वेंचर कीजिए, टेक्नोलॉजीज का आदान प्रदान कीजिए और जितना एडवांटेज आप ले सकते हैं यूरोपियन संघ से आप लीजिए। और ऐसा करने के पीछे उन्होंने कहा है कि ये इंडो पैसिफिक से हम सबकी कनेक्टिविटी का एक साधन बनेगा, एक जरिया बनेगा। भारत के साथ जो साझेदारी करेंगे वो। साथ ही उन्होंने इंडो पैसिफिक में चाइना की बढ़ती हुई ताकत को विश्व चिंता के तौर पर संबोधित किया है और इसके लिए भारत को एक मजबूत ऑप्शन बनाने की बात कही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर फील्डिंग सेट करते हुए दिखाई दिया होगा आपको फ्रांस। यानी आप इंजन डेवलप करने के लिए, इंजन की टेक्नोलॉजी लेने के लिए भारत के पास दो ऑप्शन है, दोनों काफी मजबूत हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम खुद ही चाहते थे कि इन दोनों देशों में से कोई एक देश हमें इसकी टेक्नोलॉजी दे। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार जो डिफेंस एक्सपो होने वाला है उसमें संभवतः इसका अनाउंसमेंट कर देना चाहिए कि कौन होगा हमारा विदेशी पार्टनर जो कि हमारे साथ मिलकर ज्वाइंटली एमका के लिए इंजन तैयार करने वाला है। यहाँ पर मैं अगेन कहूंगा, थोड़े बहुत अगर समझौते करने भी पड़े तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस टेक्नोलॉजी के मामले में किसी तरह का कोई समझौता ना किया जाए, टेक्नोलॉजी इसकी पूरी ली जाए ताकि हम हमारा खुद का एक नया प्रोजेक्ट इसके बाद शुरू कर सकें। और वो करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है। हम सभी जानते हैं, हमने कावेरी खुद के बूते बिना किसी मदद के इतनी हद तक डेवलप किया। तो अगर टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन भी हम खुद के बूते तैयार कर सकते हैं। फोकस इस समय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से ज्यादा टेक्नोलॉजी पर हमने केंद्रित करने चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? मेरे विचारों से आप कितना सहमत है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।